कर दो चल। एक्सरसाइज कौन सी है अपनी? 5.3। देखो इसको इसके समझने से पहले अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका? सम ऑफ एपी के लिए। काई का? सम ऑफ एपी के लिए। काई के लिए? मतलब पूरी जो एपी सीरीज है उसका अपने को सम निकालना, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? समा एपी का योग। एपी का क्या निकालना है अपने को? योग करना है। जैसे मान लो कोई सीरीज लिखी 1 2 3 4 5 ऐसे सीरीज लिखी। अब देखो मान लो जैसे 5 नंबर लिखे अभी तक, तो अपन जोड़ देंगे 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 हो जाएगी। अब मान लो ऐसा बोल दे कोई यहाँ से कहाँ तक सीरीज है? 9 9 9 तक। तो अब ऐसे थोड़ी जोड़ पाएंगे अपन। इसलिए क्या है इसका फॉर्मूला होता है। पहली बात ये, सम ऑफ एपी को काय से डिनोट करेंगे? एस एन से। काय से? एस ऑफ एन, या केवल एस भी लिखा रहे मतलब वो क्या लिखा हुआ है? समय लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला याद है किसी को? क्या होता है? एन बाई टू ब्रैकेट 2a डी। ठीक है, याद रखना किसी भी एपी में अगर सम निकालना तो फॉर्मूला लगेगा। चलो देखो ध्यान से, इसमें एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। एन क्या? वही नंबर ऑफ टर्म। और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। याद है सभी को? देखो इसी से एक फॉर्मूला और बनता है यहीं कहीं, देखना कैसे। ये 2a लिखा है, तो a प्लस ए लिख देगा इसको तोड़ के अपन। a और a 2a होगा। आगे जो लिखा वही लिख देते, n माइनस वन b। ये लिखा है क्या? ध्यान से देखो, अपन ने कहीं का फॉर्मूला लिखा था कि ये वाला a ऑफ n का फॉर्मूला था क्या अपने पास? a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी था क्या? तो इस पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए ऑफ n लिख सकते हैं क्या इसकी जगह? a ऐसा कैसा और a ऑफ n ऐसा कैसा। तो a एस ऑफ एन, तो एस ऑफ एन का ये फॉर्मूला एक दूसरा भी होता है। ये सेकंड फॉर्मूला और ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखो समस्या ये रहेगी कि अपने को पता कैसे चलेगा कि ये वाला लगाना है या ये वाला लगाना है। तो देखो इसमें नई चीज क्या है अपने पास? ए ऑफ एन किसको डिनोट करते हैं अपन? लास्ट टर्म। अगर अपने को क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, जैसे देखो इसमें पता है ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म है पता। अगर ऐसा पता हो तो अपन कौन सा एस ऑफ एन का डायरेक्ट कौन सा यूज कर सकते हैं फॉर्मूला? दूसरा वाला। समझ गए बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से लिखो फॉर्मूले दोनों। देखो एक्सरसाइज निकालो 5.3। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीस। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द फॉलोइंग सम ऑफ एपीस लिखा है क्या? हिंदी में क्या लिखा है? समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए लिखा है। अरे लिखा है, तो अपने को देखो उसमें क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखो क्या लिखी है? सीरीज दी है अपने को 2 7 12 डैश डैश डैश, और आगे क्या लिखा है? 2 10th टर्म लिखा है क्या? हिंदी में लिखा होगा 10वें पद तक लिखा है। अब देखो ध्यान ये रखना क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर यहाँ टर्म लिखा है मतलब टोटल टर्म कितने हैं उसमें? किसको डिनोट करते हैं? काय से अपन? एन की वैल्यू मिल गई क्या 10 अपने को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चल एन मिल गया 10। ए क्या है अपना? ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। डी कैसे निकालेंगे? तो कितना आ जाएगा? आ गया डी। देखो ए आ गया अपने पास, एन आ गया अपने पास, और डी भी आ गया। तो आप चाहो तो एस ऑफ एन का फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा दे क्या? एन बाई टू ब्रेकेट 2a प्लस। ठीक है, चल देखते हैं एन कितना है अपना? 10 है क्या? 10 अपॉन में रखा अपन ने 2। 2 इंटू ए कितना है अपना? प्लस एन कितना है? 10 माइनस वन, और डी अपना कितना है? 5। कोई दिक्कत किसी को? चल 2 से 10 उड़ जाएगा क्या? 2 5 जा कितना होता है? 10। ये रखा 2 2 जा कितना हो जाएगा? प्लस 10 में से एक चला गया तो 9, 9 5 जा कितना होगा? हो गया 5 इंटू ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे? 49 5 जा कितना होता है? तो एस ऑफ एन कितना आ जाएगा अपना? 2। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते देखना ध्यान। दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखो अपने को पता है कि इसमें टोटल टर्म कितने, मतलब लास्ट टर्म 10वां रहेगा क्या? तो 10वें को अपन क्या लिखेंगे? ये लिखोगे 10वें को, तो अपन यहाँ से लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। ये अपने लिए क्या हो जाएगा?
देखो ए कितना है अपना, प्लस एन इंटू डी कितना है अपना, सही है। हाँ, तो 45 और 2 कितना हो जाएंगे, ए ऑफ एन मिल गया क्या अपने को। तो ए ऑफ एन अगर मिल जाए और फर्स्ट और लास्ट दोनों मिल जाए तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेकंड वाला लगा सकते हैं क्या, ये वाला लगा सकते हैं क्या। तो देखो एन कितना है 10 अपॉन 2 इंटू ये कितना है, ए कितना है 2 प्लस और ए ऑफ एन कितना है, देखो 2 से काटोगे तो ये कितना आएगा 5, 47 और 2 कितना हो गए, देखो आ गया सेम। अब दोनों तरीके से कर सकते हो, अब लास्ट टर्म अगर निकालना हो तो लास्ट टर्म निकाल के भी कर सकते हैं, और अगर लास्ट टर्म नहीं निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हैं। समझ गए बात को, इसको लिख लेना मेथड 1 है ये, मेथड 2। चल नोट कर लो। चलो देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड क्या लिखा है, माइनस का 37 माइनस 33 डैश डैश टेस्ट टू 12th टर्म लिखा है कैसा। चलो देखो ए यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि एन की वैल्यू कितनी है अपने पास, एन इक्वल टू है अपने पास 12, हो गया। ए कितना है, हो गया। अब देखना ध्यान से, डी अपने को निकाल, अपन क्या करते हैं डी में सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये सेकंड लिखा अपन ने, ये फॉर्मूले का माइनस लगाया और माइनस का क्या लिखा अपन ने, समझ गया बात को, अरे समझ गए। अब देखना ध्यान से, ये -33 लिखा, माइनस माइनस क्या होगा, हो गया, माइनस प्लस क्या होता है 37 में से 33 जाएगा तो, और बड़ी वैल्यू अपने पास प्लस की है तो वैल्यू गाई में आएगा प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं। अपने को ए मिल गया, एन मिल गया और डी मिल गया, निकाल दे एसोफेन के फर्स्ट फॉर्मूले से। चलो एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बी, एन कितना है अपना 12 अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना है माइनस का प्लस एन 12 माइनस 1 इंटू डी आया अपना 4, सही है। चल आगे चल, दूसरा कट जाएगा क्या, कितने टाइम, देखो 37 का मल्टीप्लाई अपने को 2 में करना है, तो 37 2 जा कितना होगा, माइनस का आएगा प्लस 12 माइनस 1 कितना होगा 11 इंटू कितना लिखा है अपने पास, चल ये 6 ये -74 और ये प्लस 40 आ गया क्या, तो 6 इंटू देखो जरा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा क्या, तो 74 में से 44 जाएगा तो माइनस का 30, माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, 6 3 जा कितना होगा और ये 0 का, ठीक है। इसको कोशिश करना कि सेकंड वाली मेथड से तुम करो, कैसे करोगे, पहले 12th टर्म मतलब लास्ट टर्म रहेगा क्या, इसको क्या लिखोगे a प्लस 11, ये निकाल के सेकंड वाले फॉर्मूले में रख के करना, पहले नोट कर लो उसके बाद। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखना ध्यान से, क्या लिखा है 0.6 1.7 2.8, कौन से टर्म तक है 100, 100 तक है क्या। चलो देखना ध्यान से, इससे पता चल गया अपने को क्या है, एन की वैल्यू कितनी है, मिल गई, ए कितना है अपने पास और डी कितना है अपने पास 1.7 माइनस 0.6, कितना बच रहा है, बच जाएगा क्या, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट हटा के सोच लो, ये 17 लिखा है 6 से मतलब 17 और 6, 17 में 6 जाता है कितना बचता है 11, पॉइंट लगा दो, कोई दिक्कत। ए मिल गया अपने को, ए मिल गया अपने को, डी मिल गया, एन मिल गया, रख दे फॉर्मूले में, चलो रखो, फॉर्मूला हमेशा लिखा करो, जितनी बार क्वेश्चन करो इतनी बार फॉर्मूला लिखा करो तो याद हो जाएगा वो, ठीक है। चलो एन की वैल्यू कितनी 100 अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना है 0.6 प्लस 100 एन है क्या -1, डी कितना है 1 पॉइंट, ओके। चलो 2 से इसको काट सकते क्या अपन, 50 आ जाएगा, चलो 6 2 जा 12 होता है, 12 लिख दिया और पॉइंट एक के बाद लगा तो अपन ने एक के बाद पॉइंट लगा, प्लस 100 में से एक गया कितना बचेगा, इंटू में 11.1.1, चलो 50
तो 1.2 प्लस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 11 का कर दे क्या, देखो 11 9 से कितना हुआ 99, कैरी कितना आएगा 9, 11 9 से फिर 99, 9 में अगर 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 108, एक के बाद पॉइंट लगाए क्या, ये लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, करे आगे 50 इंटू में इनको जोड़ेंगे तो कोई कितना हो जाएगा, देखो 108.9 लिखा है क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसका नंबर उसके आगे इसके आगे, हो गया 9 और 2 कितना होगा 11, कैरी आएगा 1, 8 और 2 फिर 1 आएगा, सही है क्या, 1 1 0.1, देखो पॉइंट हटाओगे तो अपोन में क्या आएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 1 0 1 ये लिखा है क्या, कर दो मल्टीप्लाई, 5 पंजा 5 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 5 पंजा 5, फिर 5 पंजा 5, समझ गया, 10 कहाँ से आ गया, 10 ये पॉइंट हटाए नहीं बेटा बनना, पॉइंट का क्या लगाते हैं 1, पॉइंट के बाद क्या लगाते हैं 0, समझ गए, चलो नोट करो जल्दी से, चलो क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये मैं लिख रहा हूँ ना बोर्ड में, देखो 1/15 अगला क्वेश्चन अपना, 1/12, 1/10, कहाँ तक है 11 टर्म तक, ठीक है, ये सभी को होमवर्क में करना है आपको, इसका आंसर ऐसे देना, ए की वैल्यू सर इतनी आई है, डी की वैल्यू सर इतनी आई है, एन अपना इतना है और एस ऑफ एन इतना आया है, ठीक है, सभी को कमेंट में आंसर देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी जरूरतमंद के पास जरूर पहुंचाएं हमारे में, सही में, ठीक है, थैंक यू सो मच।